डॉक्टर हैं तो आपकी सैलरी उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, आप इंजीनियर हैं तो आपकी सैलरी उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। बिजनेस दुनिया का पहला व्यापार है जिसने कभी भी किसी से यह नहीं पूछा कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तेरी एजुकेशन क्या है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों ये। मेरे परिवार में आया था सन 2000 में। ये बिजनेस मेरे फादर श्री ओपी शर्मा जी ने चालू किया था, जो आज इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों बिजनेस उन्होंने क्यों चालू किया, इसके पीछे क्या कारण थे, क्या लॉजिक थे, क्या रीजन थे और क्या विजन थे, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा दोस्तों हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो इंसान धरती पर आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। अमर कोई नहीं होता दोस्तों, सबको एक दिन धरती को छोड़ना ही है। लेकिन हम कुछ ऐसा काम करके जाएं जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली जनरेशन उस काम को हमेशा याद रखे। और वो काम है दोस्तों RCM बिजनेस। ये दुनिया का वो व्यापार, वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कैसे संभव होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब हम उम्र के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम में से कई लोगों के सपने धीरे धीरे टूटते चले जाते हैं। उसका एक ही कारण है, वो है मार्केट का कंपटीशन। जिस तरीके से आज कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है उसी तरीके से हम में से कई लोगों के सपने उम्र के साथ साथ धीरे धीरे टूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ तौर पर समझाना चाहूंगा आप लोगों से। जब हम छोटे थे तो हमारा सपना था कि मेरे पास एक खूबसूरत सी साइकिल हो। आपके पास साइकिल आ जाती है क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। हम थोड़े और बड़े होते हैं, कॉलेज में आते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास मोटरसाइकिल हो। और वो मोटरसाइकिल भी हमें मिल जाती है। हमारे सपने जो छोटे छोटे थे वो पूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज की लाइफ को क्रॉस करके अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते हैं और हम जिंदगी के संघर्ष को जब फेस करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर सपने पूरा करना कितना मुश्किल काम है। क्योंकि इस संघर्ष की दौड़ में आप और हम अकेले नहीं दौड़ रहे होते, हिंदुस्तान के लाखों लोग, लाखों युवा वर्ग दौड़ रहा होता है। और वहां पर आके हमें एक्चुअल पता लगता है कि आज के इस दौर के अंदर अपने ड्रीम्स को पूरा करना कितना मुश्किल काम है। और इसी कारण से मैं देखता हूं कि बहुत से यंगस्टर्स, बहुत से ऐसे युवा, बहुत से ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी से समझौता करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये कहानी मेरी अकेले की नहीं, आपकी अकेले की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। और आज आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमें कुछ चीजें वर्षों से सिखाई गई, उन चीजों में हमने कभी भी परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया। मैं थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा कि अगर मेरे फादर सरकारी नौकरी करते थे तो हमें सरकारी नौकरी को ही सिखाया गया, उसी पर कंसंट्रेट करवाया गया। अगर मेरे पिताजी व्यापारी थे, चाहे वो व्यापार किसी भी तरीके का हो, चाहे वो जूते की दुकान हो, चाहे वो फर्नीचर की दुकान हो, चाहे वो कोई भी काम हो, हमें जो काम हमारे पूर्वजों के द्वारा मिला हमने उसी काम को एक्सेप्ट किया और उसी काम पर हमने दिमाग लगाया। और इसी कारण से, इसी वजह से हम उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाए। और उसी दायरे से नहीं निकलने की वजह से हम में से बहुत से लोगों के ड्रीम और सपने एक जगह पर आके रुक गए, स्टॉप हो गए। क्योंकि फ्रेंड्स उम्र बढ़ती जा रही है पर हम अपने ड्रीम किया, उन्होंने बहुत दुख देखा और दुख देख देख के उन्होंने अपने परिवार को पाला। 5 जनों का हमारा परिवार हुआ करता था। मेरे पिताजी, उनके 4 भाई बहन, मेरे दादा दादी, 7 जन एक ही कमरे के अंदर किराए पे रहा करते थे। हमारे पास पैसा नहीं था। बड़ी मुश्किल से मेरे फादर ने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। जैसा कि आप में से कई लोग मेरी स्टोरी से वाकिफ हैं, आप में से कई लोग मेरी स्टोरी के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी की छोटी सी उम्र में, जब बच्चों खिलौनों से खेला करते हैं, उन्होंने उस उम्र में छोटे मोटे काम किए, कचौरी समोसे तक बेचे और वहां से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके कॉलेज से निकले तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर उनको एक शानदार पोस्ट मिल गई। मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर इक्विवेलेंट टू IAS ऑफिसर की पोस्ट पर पहुंच गए। 1 महीने की सैलरी उनकी 25,000 रुपया महीना हो गई। थोड़ा गौर कराना चाहूंगा आप लोगों से, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मजदूर का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया। एक मजदूर का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया और उसके वो सपने, उनके जो ड्रीम थे वो पूरे होने चालू हो गए। और सन 2000 के अंदर 25,000 रुपया महीना कोई छोटा अमाउंट या छोटी फिगर नहीं हुआ करती थी, बहुत बड़ी फिगर थी दोस्तों। अगर आज से मैं कंपेयर करता हूं 2021 से, तो मैं समझता हूं कि शायद 2 से 2.5 लाख रुपया महीना वो सैलरी उनकी उस समय के हिसाब से आज कैलकुलेट करते हैं तो होती है। लेकिन उसके बाद भी मेरे फादर कभी सेटिस्फाई नहीं हुए। सबसे बड़ी चीज, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो कभी भी सेटिस्फाई मत होना, कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई मत करना। क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा गुना बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन वो तब संभव होगा जब आप अपनी सोच में कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे।
मैं हमेशा एक बात बोला करता हूं कि समय को समय से पहले पहचानना सीख लीजिए, और आरसीएम बिजनेस दुनिया का वो प्लेटफॉर्म है, अगर आपने इसको समय से पहले पहचान लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाला भविष्य आपका होगा, आपकी फैमिली का होगा और आपके बच्चों का होगा। सिमिलर थॉट मेरे फादर का था। वो अपनी सैलरी से और अपनी नौकरी से सेटिस्फाई नहीं थे, वो और बड़ा करना चाहते थे। वो अक्सर जब भी ऑफिस से घर आया करते थे, टीवी बहुत कम देखा करते थे और सोचा करते थे कि मैं बड़ा कैसे करूं, लेकिन उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन कहते हैं कि जहां पर आपकी चाह होती है वहां पर राह जरूर मिल जाती है या बन जाती है। उसी समय सन 2000 में ये बिजनेस मेरे पिताजी के पास आया। वो जयपुर के अंदर एक अच्छी अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, एक शख्स वहां पर उनके पास ये बिजनेस लेकर आए। उन्होंने बोला कि शर्मा साहब, भिलवाड़ा से एक कंपनी स्टार्ट हुई है जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। उस समय डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम का आना था, कदम रखना था, क्योंकि आरसीएम बिजनेस ऑलरेडी अपने मार्केट के अंदर, अपनी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर रही थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नए प्लेटफॉर्म पे उन्होंने शुरुआत करी थी। बिजनेस मेरे फादर के पास आया, उनको समझ में आ गया, उन्होंने इस बिजनेस को ध्यान से सुना और समझा। देखिए, यहां पर दो चीजें मैं आप लोगों को फोकस कराना चाहता हूं। आरसीएम बिजनेस के अंदर अधिकतर लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं, समझते नहीं। जिस दिन आप में से मैक्सिमम लोगों ने आरसीएम बिजनेस को सुना, देखा, ज्वाइन किया और साथ में समझा, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के स्टार बन जाएंगे। अगर मेरी बात से एग्री हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि दो पहलू है, सुनना और समझना, और ये दोनों पहलू हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सुनिए, ज्वाइन कीजिए और साथ में समझिए ये बिजनेस क्या देता है। सिमिलर मेरे फादर ने इस बिजनेस को देखा, सुना, समझा, लगातार मेहनत करते चले गए, रुके नहीं। अक्सर वो घर पर आया करते थे तो मेरी मदर उनसे पूछा करती थी कि आज आप अपनी सरकारी नौकरी को साइड में रख के इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं, आखिर ये बिजनेस क्या देता है? तो मेरी फादर की कुछ लाइनें थी, कुछ बातें थी जो मुझे अट्रैक्ट किया करती थी, और आज वही चीज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकती है तो इसको आप जरूर अपनी डायरी में राइट डाउन कीजिएगा, अपने टीम से डिस्कस कीजिएगा। दोस्तों की वो बात मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो बोला करते थे कि अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी में कचौरी बेच के महीने का 25,000 रुपए की सैलरी तक पहुंच सकता है तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। मेरी बात समझे आप लोग? दोस्तों, क्या बोला मैं आप लोगों से? थॉट, सोच, विचार। आप में से आज कई लोग महीने का 10,000 कमा रहे होंगे, 20,000 कमा रहे होंगे, 25,000 कमा रहे होंगे, 50,000 कमा रहे होंगे, लाख रुपया कमा रहे होंगे, लेकिन क्या 25,000 कमाने वाले ने प्लानिंग करी 2.5 लाख रुपए की? 50,000 रुपए महीना कमाने वाले ने कभी सोचा या प्लानिंग करी कि मैं 5 लाख भी कमा सकता हूं? इट मींस हम में से मैक्सिमम लोगों ने अपनी सोच को एक पोजीशन पर आके रोक दिया, कारण हमने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया। और मैंने भी कहा था, कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई मत करना। सिमिलर थॉट उनके थे, वो उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई नहीं किया दोस्तों, और उनके दिमाग में एक चीज चल रही थी कि अगर मैं 25,000 कमा सकता हूं तो 25 लाख भी कमा सकता हूं। और आज यही सोच जितने भी हमारे लोग यहां पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप लोगों को रखनी है मेरे दोस्तों। आपका जन्म 10-20 हजार के लिए नहीं हुआ है। आप 10 लाख भी कमा सकते हैं, 20 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन वो तब संभव होगा जब आप अपने आप पर वो विश्वास और कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे कि यस, मैं कर सकता हूं। अगर मेरी बात से एग्री है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कर सकता हूं। और दोस्तों, चलते रहे, रुके नहीं। बहुत चैलेंजेस है, बहुत दिक्कतें आई, लोगों ने मजाक बनाया, मेरे फादर की हंसी उड़ाई, लेकिन वो कभी भी थमे नहीं। पूरे परिवार के लेके वो बिजनेस किया करते थे। हम छोटे थे लेकिन हमें सब बातें समझ में आया करती थी। हम उनकी बातों को सुना करते थे, महसूस किया करते थे कि उनका जो दीवानापन था, उनका जो पागलपन था इस बिजनेस को लेके, वो कमाल का था। उन्होंने कभी भी अपनी नौकरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी नौकरी को काफी हद तक साइड में रख के इस बिजनेस के लिए दिन रात मेहनत करी। कभी कभी भैंसों के तबेले में जाके सोना पड़ता था तो वहां पर भी सोए, कभी कभी उनको होटल के बाहर सोना पड़ता था, वहां पर भी सोए। इस ट्रेन के 3rd क्लास के डब्बे में सफर करना पड़ता था तो वो भी किया दोस्तों, लेकिन वो कभी रुके नहीं। और आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये शानदार प्लेटफॉर्म जो इसका नाम है आरसीएम बिजनेस, वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके गए। वो हमेशा एक बात बोला करते थे कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज है, और वो है इस बिजनेस की सुरक्षा, सिक्योरिटी। आप दुनिया में सब कुछ कमा लेंगे, पैसा, प्यार, सम्मान, लेकिन जहां सुरक्षा की बात आती है तो हिंदुस्तान का मैक्सिमम आदमी आज भी सुरक्षित नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि अगर आज आप सरकारी ऑफिसर है तो आप अपने बेटे को ऑफिसर बना देंगे क्या?
कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत बड़े व्यापारी हैं तो क्या आपका बेटा उस व्यापार को संभाल लेगा क्या? कोई गारंटी नहीं है कि आज बड़े बड़े राजनेता अपने बेटों को उस लेवल के ऊपर नहीं ला पाए, बड़े बड़े अभिनेता अपने बच्चों को उस लेवल पर नहीं लेकर आ पाए जिस लेवल पर आज वो खुद हैं। आपके सामने बहुत से एग्जाम्पल है, आपको समझना पड़ेगा ये चीजों को। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बात मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये बात मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपके परिवार, आपके आने वाली जनरेशन के लिए कर रहा हूं, आपके भविष्य के लिए कर रहा हूं कि कल को हमारा बच्चा, आपका बच्चा अपनी डिग्रियां हाथ में लेके, अपनी एजुकेशन को हाथ में लेके, जिसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, उसके लिए कंप्लीट करने के बाद नौकरी के लिए हाथ पैर मारे और उससे नौकरी ना मिले तो दोस्तों वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। अगर आप ऐसी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है। इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत चीज, दुनिया के हर काम में, दुनिया के हर फील्ड में हमारी एजुकेशन या हमारी औकात नाप के हमें काम दिया जाता है। गौर से समझना मेरी बात को। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी सैलरी उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, आप इंजीनियर हैं तो आपकी सैलरी उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, आप डाकू हैं तो आपकी सैलरी उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, आप कारपेंटर हैं तो आपकी सैलरी उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। दुनिया के हर फील्ड में हमारी क्राइटेरिया या हमारी एजुकेशन या हमारे अनुभव को नाप के हमें काम दिया जाता है या सैलरी दी जाती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस दुनिया का पहला व्यापार है जिसने कभी भी किसी से यह नहीं पूछा कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तेरी एजुकेशन क्या है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों ये। इसको अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो बहुत बड़ी चीज है कि ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म एक आम आदमी के लिए है। बिना क्वालिफिकेशन, बिना एजुकेशन के आप इस बिजनेस के स्टार बन सकते हैं। अगर आप सब्जी बेच रहे हैं और आपको आरसीएम समझ में आ गया और आपने 5 साल इसके अंदर अच्छे से मेहनत कर ली तो आप इस बिजनेस के डायमंड भी बन सकते हैं। कितनी बड़ी चीज है, चाहे आप एजुकेटेड हो या ना हो। और ये चीज बहुत अट्रैक्टिव है, इसको थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा। सिर्फ समझने की जरूरत है कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने ना बने, लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर बिना अनुभव के, बिना एजुकेशन के और बिना इन्वेस्टमेंट के आपका बच्चा डायमंड बन जाएगा। सिर्फ 5 साल की मेहनत है मेरे भाई, सिर्फ 5 साल की मेहनत है। डिसीजन आप लोगों को लेना है। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, जैसा मैंने अभी बताया, बिजनेस मेरे पास आया। मैंने इस बिजनेस के अंदर, जब मैं सिस्टम में आया इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं रुका नहीं, चलता चला गया, लगातार चलता गया, लगातार मैंने मेहनत करी। मुझे सीखने से के लिए बहुत कुछ मिला मेरे अपलायंस के द्वारा, कोर बॉडी के द्वारा, आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी के द्वारा। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने का प्यार अगर मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं इतना भी नहीं कर पाता। लेकिन आपका प्यार, आपका सम्मान जो मुझे मिलता चला गया, मैं आगे बढ़ता चला गया। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, इस बिजनेस मेरे पास आया दोस्तों। और आज मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं जितनी इस बिजनेस की तारीफ की करूं उतना कम है, क्योंकि फ्रेंड्स यही चीज आपका इंतजार कर रही है। अगर मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है तो आपको 4 मोटे मोटे काम करने। बातें बहुत सारी है, इनको डेप्थ में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। 3 चीजें हमें दुनिया नहीं मिलती है दोस्तों, 3 चीजें हमें दुनिया में नहीं मिलती है, वो है टाइम, मनी और सिक्योरिटी। अगर ये 3 चीजें आप लोगों को कमानी है तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। पहला काम, हमें जो पहला काम करना है वो है दोस्तों खुद पर बिलीव रखना, सेल्फ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी लूज मत होने देना। और एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेना कि मैं कर सकता हूं और मेरे से बेहतर कोई नहीं है। पहली चीज, अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई कर दिया, आपने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया, तो मैं वादा करता हूं दोस्तों सिस्टम आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगा। लेकिन पहली चीज हमें क्या करनी है, खुद के ऊपर बिलीव रखना, खुद को कमजोर नहीं समझना। आप कर सकते हैं। अब यहां पर अड़चने बहुत सारी आएगी, लोग आपको नेगेटिव करेंगे, परिवार वाले आपको रोकेंगे, पड़ोसी आपको रोकेंगे, रिश्तेदार आपकी मजाक बनाएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर आप यहां पर डर गए, घबरा गए, हिम्मत हार गए, तो फिर किसी और को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि भगवान ने तो आपको अपॉर्चुनिटी दे दी थी, भगवान ने तो आपको एक रास्ता दे दिया था, लेकिन रास्ते पे हम कितना चल पाए ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी कमजोर मत होने देना। फ्रेंड्स, अब मैं बात करने जा रहा हूं दूसरा पॉइंट, और वो है दोस्तों आरसीएम सिस्टम पर बिलीव। सिस्टम क्या है, थोड़ा सा इसकी जानकारी मैं आपको अच्छे से देना चाहूंगा, क्योंकि हमारा सबसे जो दिमाग चलता है वो यही चलता है कि हम आरसीएम बिजनेस के ऊपर बिलीव करें या ना करें, आरसीएम सिस्टम पर बिलीव करें या ना करें। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूं आप सभी लोगों का। दोस्तों, ये कंपनी 2000 में स्टार्ट हुई एक प्रोडक्ट के साथ। आज हमारे पास लगभग 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है, हम ग्रोथ कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए, हम बढ़ रहे हैं आगे। एक कंपनी स्टार्ट हुई जिसके पास सिर्फ एक पिकअप सेंटर हुआ करता था, आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 8 से 10,000 खुद के पिकअप सेंटर है। हम ग्रोथ कर रहे हैं। हम एक डिपो से चालू हुए, आज हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा डिपो हैं। हम ग्रोथ कर रहे हैं। पिछले 21 साल के अंदर लगातार हम बढ़ रहे हैं।
ऐसी कंपनी, ऐसे सिस्टम पर हमें बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आज आपको सोचना है, या आज आपको निर्णय लेना है, या आज आपको कमिटमेंट अपने आप से करना है। हम आरसीएम बिजनेस के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम आरसीएम बिजनेस के एक डायरेक्ट सेलर हैं। हमने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से करी थी, सिस्टम पर बिलीव किया था दोस्तों। आप पूरा इतिहास उठा के देखिए आरसीएम बिजनेस का। शुरुआती दौर में जब कंपनी के पास पिकअप सेंटर्स नहीं हुआ करते थे, डिपोज नहीं हुआ करते थे, तब लोगों ने इसमें काम किया। आज पूरी कोर बॉडी के जितने भी सीनियर अचीवर हैं, इन सब लोगों ने जीरो से चालू किया। इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन इनके पास सबसे बड़ी चीज क्या थी? वो थी सिस्टम के ऊपर बिलीव, सिस्टम पर विश्वास। और वही विश्वास, वही बिलीव आज आपके सामने है दोस्तों। सारे के सारे जितने भी बिलीव करने वाले लोग थे, जिन्होंने सिस्टम पर बिलीव किया, आरसीएम पर बिलीव किया, आरसीएम के मालिक ऑनरेबल श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी पर बिलीव किया, आज सारे के सारे दोस्तों आगे बढ़ गए। और जिन्होंने सच्ची निगाहों से देखा, वो वहीं के वहीं। मैं पिछले 20 साल के जो आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, हम लगातार बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता चला जा रहा है, गिर नहीं रहा है। प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। ऐसी कंपनी, ऐसे सिस्टम पर हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर हम नहीं करेंगे तो नुकसान हम खुद का करेंगे दोस्तों। क्योंकि हो सकता है कि आज जितने लोग मेरी मीटिंग सुन रहे हैं, इनमें से कुछ लोग शक कर रहे होंगे और कुछ विश्वास कर रहे होंगे। जो विश्वास कर रहे होंगे, एक दिन वो मेरी जगह पर होंगे, और जो शक कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता वो कहां होंगे। निर्णय आप लोगों को लेना है, कमिटमेंट आप लोगों को करना है। कुछ भी नहीं सर, सिर्फ अपने इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को हमें थोड़ा सा फोकस करना है। इस मार्केटिंग प्लान को हमें जिंदगी का हिस्सा बनाना है। आरसीएम सिस्टम का जो जान है वो है इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, एक आम आदमी प्रोडक्ट जाता है। हम बात करते हैं सबसे पहले आरसीएम के अलावा ट्रेडिशनल व्यापार की, जहां पर एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और एक चेन के द्वारा, एक सिस्टम के द्वारा, एक नेट के द्वारा वो प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचता है, एक कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब यहां पर समझने वाली चीज ये आती है कि जो प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचा वो कितना प्योर है, क्या उसमें मिलावट है या नहीं है? क्या हम जानते हैं ये बात? नहीं जानते। कंपनी ने बहुत अच्छी चीज मार्केट में उतारी हिंदुस्तान के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उसके अंदर वो चीजें मिक्स कर दी या वैसी चीजें मार्केट में लाके छोड़ दी जिसे बोला जाता है मिलावट। और इसी कारण से आज हिंदुस्तान के लाखों लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियां हमारे शरीर में आ चुकी है, हमारे परिवारों में आ चुकी है। कहां से हुआ दोस्तों? ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ की वजह से हमारे देश के लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खेलना चालू कर दिया। वापिस से मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिशनल व्यवसाय, ट्रेडिशनल प्रथा की, जहां से एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, कंज्यूमर खरीदता है, मिडिल मैन के द्वारा हमारे पास आता है। और ये दोस्तों बहुत समझने वाली चीज है कि हम लोग हमारी जिंदगी की टोटल इनकम का आधा पैसा इन बिचौलियों को दे देते हैं, इन मिडिल मैन को दे देते हैं। मैं एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। हम रोज सुबह उठते पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रश अगर हम मार्केट से लेकर आते हैं, बाजार से लेकर आते हैं, और मान लेते हैं कि उस ब्रश की कॉस्ट 20 रुपया है। कितनी दोस्तों? 20 रुपया। और हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आबादी ब्रश करती है और 20 रुपए का ब्रश खरीदती है, जिसमें से लगभग 50% पैसा बिचौलियों के पास जाता है, मतलब 10 रुपया। और 10 रुपया उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि 10 रुपए का ब्रश हमारे तक आते आते 20 का हो गया। अब ताकत देखिए, हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आबादी ब्रश करती है मेरे भाइयों, और 10 रुपया मिडिल मैन को देती है। 100 करोड़ इंटू 10 रुपया करके देखिए। अगर 100 करोड़ को मैं 1 रुपए से कैलकुलेट करता हूं तो 100 करोड़ होता है, और अगर मैं उसको 10 रुपए से कैलकुलेट करता हूं तो 1000 करोड़ रुपया होता है। रोज सुबह उठते ही हमारी जेब से 1000 करोड़ रुपया निकल गया और बिचौलियों की जेब में चला गया। मैंने एक प्रोडक्ट की बात करी है, सिर्फ एक प्रोडक्ट की। आगे बढ़ते हैं। अगर हमने ब्रश खरीदा तो हम उसमें पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट हम कहां से खरीदते हैं? बाजार से। अभी भी आरसीएम की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिशनल व्यवसाय समझा रहा हूं। मान लेते हैं कि 40 रुपए का पेस्ट आप बाजार से खरीद के अपने घर में लेके आते हो, 20 रुपया मिडिल मैन के पास जाता है, ऑलमोस्ट 50% पैसा बिचौलियों के पास चला जाता है। 40 रुपए का ब्रश आप खरीद के लाए, 20 रुपया मिडिल मैन के पास चला गया। 100 करोड़ की आबादी पेस्ट खरीद रही है और अपने पेस्ट पर लगा रही है। 100 करोड़ की आबादी इंटू वापिस से 20 रुपया कीजिए मेरे भाइयों, 2000 करोड़ रुपया हमारी जेब से फिर निकला और बिचौलियों की जेब में चला गया। आगे बढ़े। अब जब आपने ब्रश खरीदा है, पेस्ट खरीदा है, तो नहाने का साबुन भी तो बाजार से लाते हो।
एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 20 रुपए का आप नहाने का साबुन बाजार से लाते हो, 100 करोड़ की आबादी साबुन काम में लेती है, वापिस से 10 रुपया मिडिल मैन की जेब में जाता है, जो होता है ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपया। सिर्फ 3 प्रोडक्ट पकड़े मैंने, 3 प्रोडक्ट। अगर सुबह से शाम तक की कैलकुलेशन बताऊंगा तो रात को नींद नहीं आएगी आप लोगों को। 3 प्रोडक्ट पकड़े मैंने। क्या पकड़ा? पेस्ट, ब्रश और नहाने का साबुन। और आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ एक जगह निकल गया, 2000 करोड़ एक जगह निकल गया, 1000 करोड़ एक जगह निकल गया। इनको जोड़ते हैं तो 4000 करोड़ रुपया उठते ही हमारी पॉकेट से निकल जाता है और बिचौलियों की जेब में चला जाता है, जिसका नतीजा है दोस्तों कि आज ये अरबोपति हैं, करोड़पति हैं। अगर यही चीज हम समझ गए और ये 4000 करोड़ रुपया जो बिचौलियों की जेब से जा रहा है, उनकी जेब में जा रहा है, उनकी जिंदगी बदल रही है, उनकी लाइफ स्टाइल बदल रही है। अब मैं इसको लेता हूं आरसीएम बिजनेस के अंदर। आरसीएम बिजनेस बोलती है कि आप अपने राशन का सामान जो आज तक बाजार से लाते थे, जिसका 50% पैसा बिचौलिया ले जाता था और वो अरबोपति बन रहा था, यही दुकान चेंज करके आप मेरे से लेना स्टार्ट कर दो। अब मैं कैलकुलेट करता हूं 3 प्रोडक्ट के ऊपर। वापिस से मैं लेता हूं पेस्ट, उसके बाद मैं लेता हूं ब्रश और वापिस से मैं लेता हूं दोस्तों नहाने की साबुन। और यही वो पैसा अगर 100 करोड़ की आबादी काम में लेने लग जाए आरसीएम बिजनेस में आकर, तो मेरे भाइयों ये टर्नओवर लगभग पहुंचेगा 4000 करोड़ का। और ये 4000 करोड़ का लगभग 45% पैसा आपकी और हमारी जेब में आएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट राउंड फिगर में करते हैं 40% से भी, तो मेरे दोस्तों 4 चौक 1600 करोड़ रुपया ये हमारे परिवारों में बांट देगी, जिससे हमारे बच्चे, हमारा भविष्य सिक्योर होगा। मैंने बात करी 3 प्रोडक्ट की और हमारे पास आज की तारीख में है 500 प्रोडक्ट। अगर इन 500 प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, इनको अपना लिया, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, अपने बच्चों को इस बिजनेस के बारे में बता दिया, उनको इस प्रोडक्ट की जानकारी दे दी, अपने अड़ोसी पड़ोसी को जानकारी दे दी मेरे भाइयों, तो एक दिन हम भी इस बिजनेस के स्टार और सुपरस्टार बन जाएंगे। चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो नाम से हो, चाहे वो सम्मान से हो, चाहे वो रेस्पेक्ट से हो, ये सब कुछ हम यहाँ को लोगों को यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। अब आप खुद देखिए आपकी ताकत क्या है, आप खुद समझिए आपकी पावर क्या है, आप क्या कर सकते हैं। एक तरफ शक है, एक तरफ विश्वास है। आज तक हमने शक कर करके, सिस्टम पर बिलीव ना करके अपना नुकसान किया। अब हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। ये समय की मांग भी है दोस्तों और जरूरत भी है। मत भागिए उन चीजों के पीछे जिनसे हम आज तक बहुत सी चीजें खोते आए हैं। खाना तो हमें आज भी पड़ेगा, 10 साल बाद भी पड़ेगा, 20 साल बाद भी पड़ेगा और शायद हमारे जाने के बाद हमारे परिवार में आगे हमारे बच्चों को भी खाना भी पड़ेगा, नहाना भी पड़ेगा। प्रोडक्ट तो काम में लेना ही पड़ेगा। मोटी मोटी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो क्यों ना आरसीएम कर लें, क्यों ना आरसीएम कर लें। और इसी चीज पर मैं फोकस कर रहा हूं। ये आरसीएम सिस्टम की ताकत है दोस्तों, जो लगातार ग्रोथ करती चली जा रही है। इस सिस्टम को समझिए, मार्केटिंग प्लान ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए। कम से कम वीक में 5 बार आप मार्केटिंग प्लान दिखाइए, 5 बार अपने अपलाइन से बात कीजिए, लगातार जानकारी प्रोडक्ट्स की लीजिए, लगातार एजुकेशन प्रोडक्ट की लीजिए। आज आपके साथ बहुत सारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम का पावर जुड़ा हुआ है। आज आपके पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। चाहे वो आप वेबिनार के माध्यम से ले लीजिए, चाहे वो सेमिनार के माध्यम से ले लीजिए। हर तरीके से आपके लिए सिस्टम लगातार काम करता चला जा रहा है। कंपनी आज अपने स्तर के ऊपर भी लगातार हमारे लिए नए नए तरीके से हमारे को नॉलेज देने के लिए यूट्यूब के ऊपर नए नए वीडियोस डाल रही है, नए नए तरीके से वो हमें सिखाने के लिए प्रयास कर रही है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाने के लिए प्रयास कर रहा है। सिर्फ हमें अपने कुछ तरीकों को परिवर्तित करके अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट लाने का काम हम लोगों को करना है, विश्वास करना है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट को जो मैंने हाईलाइट किया वो ये था, आरसीएम सिस्टम पर हमें अपने बिलीव लेवल को बहुत ज्यादा मजबूत बना के रखना है, जिससे कि हम बहुत बड़ा कर पाए, अपने आप को एक ऊंचाई पर लेके जाए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, वो है प्रोडक्ट, जिसके बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया। प्रोडक्ट्स को लेके कभी भी हमें शक नहीं करना है। इसका पहला तरीका डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल हमें सबसे पहले ओपन करना है दोस्तों। डिस्प्ले वॉल हमारे पास वो पावर, वो ताकत है जिससे हम घर बैठे किसी भी समय किसी भी इंसान की बिलिंग कर सकते हैं, ज्वाइन करवा सकते हैं। एक चलती फिरती दुकान आज आपके पास, हमारे पास है। आप इसकी ताकत को समझिए, आप इसकी पावर को समझिए कि आप अपने घर बैठे हुए किसी भी इंसान को ज्वाइन करवा सकते हैं। आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आपके घर में प्रोडक्ट है। लाखों रुपया लगता है मेरे भाई दुकान खोलने में, लाखों रुपया। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है ग्राहक आएगा या नहीं आएगा। यहां पे मात्र कुछ पैसा देके, नॉमिनल अमाउंट, जिसका भी पूरा सामान आपको मिल जाता है, उसके द्वारा आप अपनी दुकान खोल सकते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। खुद की बिलिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग्स करवा सकते हैं। और यही चीज, यही पावर आपकी टीम को भी दी जाती है। तो डिस्प्ले वॉल पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, डिस्प्ले वॉल से अपनी टीम की बिलिंग कीजिए। डायमंड क्लब, डायमंड क्लब हमारे बिजनेस के अंदर एक वरदान है मेरे दोस्तों।
डायमंड क्लब 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हमें 10 तारीख तक करना होता है। इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर ले, थोड़ा प्लान कर ले तो और बेहतर हो सकता है। अगर हम चीजें समझ रहे हैं तो हम 1 से लेकर 3 तारीख तक अपनी और अपनी टीम की बिलिंग करवा लें। अगर आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम को शुरुआती दौर में कंप्लीट कर दिया तो आपके पास 7 से 8 दिन बचते हैं। मतलब 100% में से 30% अगर हमारी पुरानी टीम उस चीज टारगेट को पूरा कर ले, अचीव कर ले या 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कर ले तो 70% पावर हम लगा के एक नई टीम को डेवलप कर सकते हैं और उनको 5,000 बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोचकर देखिए, धीरे 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 साम्राज्य कहां तक पहुंच जाए।